हेलो एवरीवन। द क्वेश्चन इज स्टेट ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है ये क्वेश्चन, ठीक है। अभी हमें ये स्टेटमेंट क्या गिवन है, लेट एस एन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी, कि भाई कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हो उसकी फर्स्ट एन टर्म्स का सम क्या है, एस एन है, ठीक। इफ एस टू एन इज इक्वल टू थ्री एस एन, देन द रेशियो ऑफ एस थ्री एन डिवाइड बाई एस एन इज इक्वल टू सिक्स। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, एस एन क्या है, ठीक है। एस एन क्या है, इसने गिवन है क्या है हमारे पास, डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी। तो जब फर्स्ट एन टर्म्स की बात करता है तो वो नेचुरल की बात कर रहा है हमारे पास, तो इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास एस एन का, ठीक है। इफ गिवन है अब हमारे पास एस टू एन, तो एन की जगह हमें क्या लिखना है, गिवन क्या है हमारे पास, एस टू एन इज इक्वल टू थ्री एस एन, ठीक है। तो एन की जगह हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, टू एन, ठीक। तो यहाँ एन की जगह हमारे पास क्या लिखना होगा हमें, टू एन, एन की जगह क्या, टू एन। ओके, तो टू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू थ्री एस एन। हमारा फॉर्मूला हमें पता ही है, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। तो बोथ साइड हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टू से टू कैंसिल। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये n से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, तो ये n भी हमारे पास कैंसिल हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड बच गया टू, टू एन प्लस वन इज इक्वल टू थ्री इंटू एन प्लस वन। तो नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, फोर एन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री एन प्लस थ्री। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, इज इक्वल टू वन। n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, वन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, रेशियो निकालना है, एस थ्री एन डिवाइड बाई एस एन, एस थ्री एन डिवाइड बाई एस एन। तो एस थ्री एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन की जगह हमें क्या पुट करना है यहाँ पे, थ्री एन। तो थ्री एन प्लस वन डिवाइड बाई टू होल डिवाइड बाई एस एन का फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। तो इस टू से तो ये टू कैंसिल हो गया हमारे पास, ये एन से ये एन कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, थ्री, थ्री एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। अब हम एन की वैल्यू क्या पता है हमें, एन इज इक्वल टू वन है, तो वो पुट कर देते हैं। तो थ्री, थ्री इंटू वन प्लस वन डिवाइड बाई वन प्लस वन। तो ये रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगा, थ्री इंटू फोर डिवाइड बाई टू, टू से ये डिवाइड किया तो थ्री इंटू टू सिक्स। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, सिक्स। और ये क्या बोल रहा है कि भाई क्या रेशियो आना चाहिए हमारे पास, सिक्स। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रू। तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास किस पे बेस्ड है, एसर्शन एंड रीजनिंग पे, ठीक। तो एसर्शन और रीजन की पहले डायरेक्शन देख लेते हैं क्या होती है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए स्टेटमेंट ऑफ एसर्शन इज फॉलोड बाय द स्टेटमेंट ऑफ रीजन, मार्क द करेक्ट चॉइस। चार ऑप्शन मिलते हैं हमें, ए बी सी डी। वो क्या कहते हैं, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू and the reason is correct explanation of assertion A, both assertion and reason are true, but reason R is not correct explanation of assertion. Option C is assertion is true but reason is false. Option D is assertion A is false but reason R is true. तो हमें ये चारों को ध्यान में रखना है। तो हमें दो चीजें गिवन होंगी, दो स्टेटमेंट गिवन होंगी, एक होगा असर्शन, एक होगा रीजन, ठीक है। तो जैसे ही हम फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, असर्शन में क्या है, लेट द पॉजिटिव नंबर्स ए बी सी इन ए पी, किस में है भाई, ये तीनों ए पी में। और देन ए डिवाइड बाई बी सी, ए डिवाइड बाई ए सी, ए डिवाइड बाई ए बी आर ऑल्सो इन ए पी। क्या ऐसा हो सकता है, चलिए देखते हैं ऐसा होगा कि नहीं होगा। है कॉमन डिफरेंस हमारा सेम रहता है, तो वो क्या है, b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, ठीक है भाई। अगर हम इसको बोथ साइड डिवाइड किससे कर दें, ए बी सी से, ए बी सी, यहाँ पर भी हमने किससे कर दिया, ए बी सी, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b डिवाइड बाई ए बी सी माइनस ए डिवाइड बाई ए बी सी इज इक्वल टू
सी डिवाइड बाई ए बी सी माइनस बी डिवाइड बाई ए बी सी। ठीक, तो अब हमारे पास क्या हो गया, बी से बी कैंसिल आउट, ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, बी से बी कैंसिल। अभी हमारा क्या बच गया, 1 डिवाइड बाई ए सी माइनस 1 डिवाइड बाई बी सी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ए बी माइनस 1 डिवाइड बाई ए सी। तो ये चलिए लिख देते हैं एक बार, ये क्या है हमारे पास सेकेंड टर्म, ये कौन सी है हमारे पास 1 अपॉन बी सी फर्स्ट टर्म, ये हमारा राइट हैंड साइड में ये क्या हो गया हमारे पास थर्ड टर्म, और ये कौन सी होगी हमारी 1 अपॉन ए सी सेकेंड टर्म। तो ये क्या कहता है कि भाई सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड, तो इसका मतलब ये कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है, सेम है। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों टर्म, फर्स्ट कौन सी है 1 अपॉन बी सी, सेकेंड टर्म कौन सी है 1 अपॉन ए सी, थर्ड टर्म कौन सी है 1 अपॉन ए बी, ये क्या होंगे आर इन ए पी, ये किस में होंगे हमारे पास ए पी में होंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं असर्शन क्या है, ट्रू। तो असर्शन हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। चलिए सेकंड क्या कह रहा था, इफ ईच टर्म ऑफ एन ए पी इज डिवाइडेड बाय ए बी सी देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो इन ए पी। तो यही तो हमने काम किया है कि अगर हम ए बी सी से डिवाइड कर देंगे तो ये किस में हो जाएगा, ठीक, अगर हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे तभी तो हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट आया, बिल्कुल सही है। तो ये भी क्या हो गया हमारे पास ट्रू। तो इसका मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और साथ में ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन ये क्या हो गया हमारे पास ए। चलिए तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, असर्शन में क्या है सेकंड क्वेश्चन में, द consecutive terms, the consecutive terms 2k plus 1, 3k plus 3 and 5k minus 1 are from an AP, then k is equal to 6। जब भाई ये AP में बोल रहा है हमारे पास, जब क्या बोल रहा है AP में है तीन टर्म्स, तो हमारा कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, अभी अभी क्वेश्चन किया है ये। तो 3k plus 3 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 2k plus 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास थर्ड टर्म 5k माइनस 1 माइनस का क्या हो जाएगा 3k प्लस 3। ठीक है, तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 3k प्लस 3 माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 5k माइनस 1 माइनस 3k माइनस 3। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया k प्लस 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 2k क्या हो जाएगा -4। तो अब सॉल्व करेंगे तो k इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 6, जो कि करेक्ट है। तो जब ये करेक्ट है तो पहला वाला क्या है ट्रू है। ओके भाई, अब रीजन की बात करते हैं। इन दे एन ए पी ए प्लस ए डी ए प्लस 2d, ये क्या है ए पी में गिवन है, ये सब किस में गिवन है ए पी में, बिल्कुल सही। द सम ऑफ द एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स क्या हो जाएगा इसी ए पी का, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये भी बिल्कुल सही है। तो भाई ये ट्रू है, लेकिन यही सम कहीं इस असर्शन में यूज़ किया हमने नहीं किया। तो ये दोनों ट्रू तो हैं बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, है ना। तो ये ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट का क्या आ गया ए और सेकंड का क्या आ गया बी। थैंक यू।